बड़ी खबर गुजरात की साबरमती जेल से आ रही है, जहां हाल ही में पकड़े गए 3 आईएसआईएस आतंकियों में से एक पर जेल के अंदर हमला हो गया। गुजरात एटीएस की ओर से 9 नवंबर को गिरफ्तार किए गए ये तीनों आतंकी इस समय साबरमती जेल में बंद हैं। मंगलवार को गिरफ्तार आतंकियों में से एक हिरासत में हुई मारपीट के दौरान घायल हो गया। उसकी आंख में चोट आई, जिसके बाद उसे सिविल हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। जेल प्रशासन की माने तो घायल आतंकी का जेल के 3 अन्य कैदियों से विवाद हो गया था, जिसके बाद उन तीनों ने मिलकर उस पर हमला कर दिया। घायल आतंकी का बयान दर्ज करने के बाद हमलावर तीनों कैदियों के खिलाफ शिकायत फिलहाल दर्ज कर ली गई है। अब कौन है ये आतंकी और क्यों हुए थे गिरफ्तार, बताते हैं। यह आतंकी है डॉक्टर अहमद मोइनुद्दीन सैयद, जिसे गुजरात एटीएस ने नवंबर के शुरुआत में अहमदाबाद के अडालज टोल प्लाजा से गिरफ्तार किया था। एटीएस को सूचना मिली थी कि हैदराबाद का यह आतंकी हथियार लेने अहमदाबाद आया है। उसकी कार से 3 विदेशी पिस्तौल और 30 कारतूस जब्त किए गए थे। सिर्फ मोइनुद्दीन ही नहीं, बल्कि उसे हथियार देने आए उत्तर प्रदेश के 2 आतंकी सुहेल और आजाद सुलेमान को भी पालनपुर से गिरफ्तार कर लिया गया था। ये तीनों आतंकी सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे के कांटेक्ट में आए थे और इनका आका इन्हें टुकड़ों में निर्देश देता था। तीनों ही आतंकी भारत की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा थे। डॉक्टर मोइनुद्दीन और उसके साथियों की टीम एक बेहद खतरनाक और घातक केमिकल तैयार कर रही थी, जिसका नाम है राइजिन। ये केमिकल साइनाइड से भी ज्यादा घातक माना जाता है। इन आतंकियों की योजना थी कि वो इस केमिकल का इस्तेमाल बड़े नरसंहार के लिए करेंगे। वो इसे पाउडर के रूप में खाने पीने की चीजों में और लिक्विड में पानी में मिलाकर दहशत फैलाना चाहते थे। इस साजिश से पता चलता है कि ये आईएसआईएस मॉड्यूल कितनी घातक योजना पर काम कर रहा था। हथियारों की डिलीवरी का रूट भी चौंकाने वाला है। जांच में खुलासा हुआ कि ये हथियार पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए भारत सीमा में फेंके गए थे। इन हथियारों को राजस्थान के हनुमानगढ़ तक पहुंचाया गया। इसके बाद इन हथियारों को शराब तस्करी के रूट का इस्तेमाल करके गुजरात लाया गया और अहमदाबाद के कलोल में इनकी डिलीवरी हुई। अब राजस्थान एटीएस हनुमानगढ़ में उस स्लीपर सेल की तलाश में जुटी है, जिसका काम बॉर्डर से हथियार उठाकर आगे डिलीवरी तक पहुंचाना था। ये मामला न केवल आतंकी साजिश बल्कि जेल के अंदर की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करता है। भारतीय एजेंसियां, खासकर एटीएस और एनआईए, इस पूरे नेटवर्क की जड़ तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। ऐसे में आप क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर? शेयर करें अपने थॉट्स हमें नीचे कमेंट सेक्शन में, और साथ ही साथ ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें आई नेक्स्ट लाइव को।